चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इसकी एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को देखिए ये एक सर्किल गिवन है और यहाँ पे PQ जो साइड है वो हम लोग को दे रखी है 24 सेंटीमीटर्स की और PR जो साइड है ये हम लोग को 7 सेंटीमीटर्स की गिवन है। ओके, हम लोग को एरिया किसका फाइंड करना है, इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे O हम लोग को एक सेंटर, यहाँ पे सर्किल का सेंटर गिवन है O। ओके, तो RQ जो होगी वो क्या होगी, इसकी डायमीटर होगी क्योंकि ये सेंटर से होके पास हो रही है, तो इट मींस RQ क्या है, इसकी डायमीटर है। तो डायमीटर जो होगा वो क्या करेगा, सर्किल को 2 सेमी सर्किल्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ये वाला पोर्शन देखें तो ये भी एक सेमी सर्किल है और ये पोर्शन देखें तो ये भी एक सेमी सर्किल है। ओके, तो इस शेडेड रीजन का एरिया निकाल कैसे सकते हैं हम लोग, जब हम लोग इस सेमी सर्किल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो हम लोग को ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को देखिए यहाँ पे सेमी सर्किल का एरिया निकालने के लिए हम लोग के पास रेडियस होनी जरूरी है। ठीक है, तो रेडियस कैसे मिलेगी, अगर हम लोग इस RQ को निकालें, क्योंकि RQ जो है वो डायमीटर है सर्किल की, तो RQ जब साइड हम लोग को मिल जाएगी तो हम लोग उससे रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेडियस कैसे मिलेगी, ये वाली साइड हम लोग को कैसे मिलेगी। अभी आप लोगों ने क्लास 9th में ये थ्योरम पढ़ी थी कि जब कोई एंगल सेमी सर्किल में फॉर्म होता है, जैसे ये वाला एंगल है, अगर ये सर्कमफ्रेंस को यहाँ पे टच कर रहा है, सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है और सेमी सर्किल के अंदर बना हुआ है, तो क्या होता है, ये राइट एंगल होता है। ठीक है, चाहे वो यहाँ पे बने चाहे यहाँ पे बने, अगर ये सर्कमफ्रेंस को टच करेगा ये वाला पॉइंट, तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, अगर ये इस तरीके से बन रहा है, सपोज अगर इस तरीके से बन रहा है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते हैं। बट अगर ये सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है और सेमी सर्किल के अंदर बना हुआ है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ओके, तो इट मीन्स ये जो यहाँ पे RQP यहाँ पे क्या है, इस वाले ट्राइंगल में ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है ना P पॉइंट, तो इट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे हम लोग को दो साइड्स यानी कि बेस और परपेंडिकुलर हम लोग को पता है, तो हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्टली यहाँ पे लिख देंगे कि बिकॉज RQ is a diameter of the circle, so it divides the circle in 2 semi circles. Okay, और सेमी सर्किल के अंदर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ये हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि बिकॉज एंगल फॉर्म्ड इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल। ओके, जो एंगल सेमी सर्किल में फॉर्म हो रहा है वो क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। तो इट मींस दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल RPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम लोग ये ट्राइंगल ले सकते हैं PQR वाला ट्राइंगल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल PQR एंगल RPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस वाले ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी यानी कि RQ वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट कि h स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे रीजन लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, कौन सी साइड है, आर क्यू वाली साइड है, तो इट मीन्स आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पे, पी आर वाली साइड है, पी आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, पी क्यू है, ठीक है, तो पी क्यू का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आर क्यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर की वैल्यू हम लोग को गिवन है 7 सेंटीमीटर की, तो 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू हम लोग को गिवन है 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर क्या हो गया 576, तो इट मीन्स वैल्यू क्या आ गई, इनको ऐड करने पे 625, तो यहाँ से हम लोग आर क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ओके, तो इट मीन्स हम लोग को डायमीटर क्या मिली सर्किल की, आर क्यू की वैल्यू यहाँ पे हो गई 25 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट डायमीटर ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को डायमीटर मिल चुकी है, तो हम लोग रेडियस अब निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस क्या हो जाएगी सर्किल की 25/2 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग को देखिए ये शेडेड रीजन का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, क्या करेंगे, सेमी सर्किल का एरिया निकालेंगे, उसमें से हम लोग इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हम लोग को ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन is equal to area of the semicircle minus area of triangle PQR। ओके, सेमी सर्किल का क्या एरिया होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, वो क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर क्या निकला है 25/2 मल्टीप्लाई बाय 25/2, माइनस कर रहे हैं 1/2 बेस क्या है यहाँ पे 7 है और h क्या है यहाँ पे 24 है। ओके, तो 2 से ये कैंसिल हो गया 12 टाइम्स और 2 से ये कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 11 मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 25 625 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 हो गया, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28। ओके, तो 28 माइनस कर रहे हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 7 84 को। ओके, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 625 करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 6875 अपॉन 28 माइनस 84। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का ही डिनोमिनेटर 28 ले लेते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 28 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 84 को, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 6875 माइनस 2352 अपॉन 28, तो माइनस करने पे आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3254 है ना, 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 2 में हम लोग को क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC is equal to 40 डिग्री। तो क्वेश्चन में हम लोग को देखिए सेंटर O गिवन है और साथ में ही 2 यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स गिवन है। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या हुआ, जिनके सेंटर सेम है। तो अगर हम लोग ये छोटा वाला सर्किल देखें, इस वाले सर्किल में जो BOD है, ये B पॉइंट है, ये O पॉइंट है और ये D पॉइंट है, यहाँ पे एंगल गिवन है 40 डिग्री का।
तो BOD क्या है, यहाँ पे सर्किल का एक सेक्टर है ना, ये सेक्टर को डिफाइन कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग बड़े वाले सर्किल में देखें तो बड़े वाले सर्किल में भी ये क्या है, एक सेक्टर है। अगर ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये C पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो AOC भी क्या है, इसका सेक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को रेडियस क्या गिवन है, छोटे वाले सर्किल की रेडियस हम लोग R1 मान लेते हैं जो कि 7 सेंटीमीटर की है, और बड़े वाले सर्किल की रेडियस जो है हम लोग R2 मान लेते हैं, ठीक है। ये जो है R2 है और जो कि 14 सेंटीमीटर की है, यहाँ से यहाँ तक की। ओके, तो इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे मिलेगा? अगर हम लोग देखिए इस सेक्टर का एरिया निकालें, AOC का एरिया निकालें और इसमें से छोटे वाले सेक्टर को यानी कि BOD को अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, AOC का इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाला, उसमें से BOD का एरिया माइनस कर दिया, तो हम लोग को पोर्शन क्या मिलेगा, यही वाला शेडेड रीजन ही तो मिलेगा, है ना। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट R1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और साथ में ही एंगल गिवन है हम लोग को, एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, जब हम लोग इस सेक्टर के एरिया में से BOD वाला सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD। तो एरिया ऑफ सेक्टर AOC क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई R2 स्क्वायर। बड़े वाले सर्किल की रेडियस हम लोगों ने R2 मानी है तो R2 स्क्वायर हो गया, और माइनस थीटा अपॉन, माइनस करें थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई R1 स्क्वायर। छोटे वाले सर्किल की रेडियस क्या है, R1 है, ठीक है। तो ये जो टर्म्स कॉमन आ रहे हैं इनको हम लोग ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री दोनों में आ रहा है, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई भी दोनों में आ रहा है, तो पाई को भी बाहर निकाल लिया। अंदर क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ओके, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या हो गई, 22 अपॉन 7। ब्रैकेट के अंदर R2 का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर में 7 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और 4 से ये 9 टाइम्स कैंसिल होगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 अपॉन 63, और ब्रैकेट के अंदर 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 माइनस 7 का स्क्वायर किया तो 49, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 22 अपॉन 63 मल्टीप्लाई बाय, इसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 741। ओके, यहाँ पे ये दोनों ही टर्म्स 7 से कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 21 और यहाँ पे आ जाएगा 9। ओके, फिर से ये कट जाएगा, 3 से कटेगा तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 अपॉन 3 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।